Welcome back, students. Now we will proceed our with our next topic, radiation. Radiation. Direct transfer of heat from a hot body to a cold body having no contact between them and without the help of any medium is called radiation. रेडिएशन क्या होता है? इसके अंदर भी ट्रांसफर ऑफ हीट होता है फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, बट इसमें क्या होता है, जो दोनों मीडियम है मतलब हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी, उनके बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होता. देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी, यानी कि बिना किसी मीडियम के हीट ट्रांसफर होती है. वो क्या कहलाती है? रेडिएशन. In conduction and convection, heat transmitted by the particles in the medium. कंडक्शन और कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसमिट होती है उसको फ्लो करने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है, पार्टिकल्स चाहिए होते हैं इन द मीडियम. बट इन रेडिएशन देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम पार्टिकल्स. लेकिन रेडिएशन के अंदर किसी भी तरह के पार्टिकल्स मीडियम में हमें रिक्वायर्ड नहीं होते. ऑल द हॉट ऑब्जेक्ट्स वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस कैन ट्रांसफर द हीट बाय रेडिएशन. जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं, आइदर दे आर सॉलिड, आइदर दे आर लिक्विड्स और गैसेस, वो सारे के सारे रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर कर सकते हैं. ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन कैन अक्कर इवन इन वैक्यूम. ट्रांसफर ऑफ हीट जो है रेडिएशन के थ्रू वो वैक्यूम में यानी कि खाली जगह में भी इवन ट्रांसफर हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेंगे. हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सन टू द अर्थ बाय द रेडिएशन. जैसे कि जो सूरज है, सन है, उसकी जो हीट ट्रांसफर हो रही है अर्थ पर, वो किसके थ्रू हो रही है? रेडिएशन की. बिकॉज देयर इज नो फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अर्थ एंड सन. The sun radiates heat and this heat is called radiant heat. और जो हीट सन रेडिएट कर रहा है वो हीट क्या कहलाती है? रेडियंट हीट कहलाती है. The amount of heat radiated by a hot body depends on. जो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट कर रही है हॉट बॉडी दे रही है, वो किस पे डिपेंड करती है? इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर पे, एंड इट्स कलर एंड नेचर, उसका कलर कैसा है, नेचर कैसा है, वो ऑब्जेक्ट डल है, शाइनी है, इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय हॉट बॉडी. उसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट. द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट. जो हीट कोई जो बॉडी है वो हीट जो एब्जॉर्ब कर रही है, कितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगी, वो क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है? जो डिस्टेंस है, जो मतलब सोर्स ऑफ हीट है, जहाँ से हीट आ रही है उसका, और जो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी हीट, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करेगा या नहीं. A body closer to the source receives more heat than one farther from the source. जो बॉडी सोर्स के नियर बाय होगी वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी, और जो दूर होगी वो उसके कंपैरेटिव लेस हीट एब्जॉर्ब करेगी. That is the reason that inner planets are more warmer than the outer planets. इसी वजह से जो हमारे इनर प्लैनेट्स है, जो सन के नियर बाय हैं, वो ज़्यादा वार्म रहते हैं एज कम्पेयर टू जो प्लैनेट आउटर प्लैनेट्स है, यानी कि जो सन से दूर हैं, क्योंकि उनका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, वो कम वार्म रहते हैं. ब्लैक बॉडीज आर बेटर हीट एब्जॉर्बर्स देन द वाइट बॉडीज एज वेल एज ब्लैक बॉडीज आर बेटर हीट रेडिएटर्स देन द वाइट बॉडीज. जो ब्लैक बॉडीज होते हैं वो बहुत अच्छे हीट एब्जॉर्बर होते हैं एज कम्पेयर टू वाइट बॉडी. जो वाइट बॉडीज होती है वाइट कलर की, उनके कंपैरेटिव में ब्लैक बॉडी जो होती हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है. इसके साथ ही ब्लैक बॉडीज ज़्यादा हीट रेडिएटर भी होती हैं एज कंपेयर टू वाइट बॉडीज. अ ब्राइटली शाइनी सरफेस इज अ पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट रेडिएशंस बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट.
जो बहुत ज़्यादा ब्राइट शाइन करता है जो ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है, पुअर एब्जॉर्बर होता है हीट रेडिएशन का, क्योंकि वो क्या करता है, मोस्ट ऑफ द जो रेडिएशंस है उनको रिफ्लेक्ट कर देता है। अब कुछ एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन कहाँ कहाँ यूज होता है। इन समर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स शुड बी worn बिकॉज दीज क्लोथ्स एब्जॉर्ब लेसर हीट एंड कीप अस वार्म। समर में हम ज़्यादातर वाइट या लाइट कलर के क्लोथ पहनते हैं या हमें पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लाइट कलर्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा था, वाइट है या लाइट कलर क्लोथ्स हैं, वो लेस हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हमें ठंडक फील होती है, वी फील कूल। In winter, black and dark color clothes are preferable because they are good absorber of heat and keep us warm. इसका जस्ट अपोजिट, विंटर में हमें ब्लैक और डार्क कलर के क्लॉथ प्रेफर करने चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं। दे आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एंड कीप अस वार्म, हमें गर्म फील कराते हैं। Polished reflectors of room heaters at the back of the heating element so that they absorb very little heat and reflect most of it. जो रूम हीटर वगैरह होते हैं उनके जो सरफेस होते हैं, जो बैक साइड होती है, वो पॉलिश रिफ्लेक्टर्स करते हैं हम। ऐसा क्यों होता है? उनके जो हीट एलिमेंट्स है, ताकि वो बहुत कम हीट एब्जॉर्ब करें और ज़्यादा हीट रिफ्लेक्ट करें, जिसकी वजह से हमें वार्म फील हो। रेडिएटर्स ऑफ कार्स एंड अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आर ऑफन पेंटेड ब्लैक टू रेडिएट अवे द हीट। जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं या कार हैं, उनके जो रेडिएटर्स होते हैं उनको ब्लैक पेंट किया जाता है, ताकि वो हीट को दे रेडिएट अवे द हीट। Next is the base of a cooling utensils is painted black so that it absorbs more heat and reflect most of it. जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, काफ़ी सारे कुकिंग यूटेंसिल्स ऐसे होते हैं जिनका जो बेस होता है नीचे, उसको हम ब्लैक पेंट कर देते हैं, ताकि वो ज़्यादातर हीट एब्जॉर्ब करें और रिफ्लेक्ट कम करें, जिसकी वजह से जो गर्म हो गए, वो उनके अंदर जो चीज़ जो फूड आइटम हम बना रहे हैं वो ज़्यादा हीट मिले और वो अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद एक और टॉपिक है द थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क हमें पता है, ये एक कंटेनर होता है जो गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा रखता है। थर्मोफ्लास्क इज अ कंटेनर विच यू यूज टू कीप हॉट लिक्विड्स हॉट एंड कोल्ड लिक्विड्स कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। थर्मोफ्लास्क एक टाइप का कंटेनर है जो हम यूज़ करते हैं हॉट लिक्विड्स को हॉट रखने के लिए, कोल्ड लिक्विड्स को ठंडा रखने के लिए लंबे समय तक। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वैक्यूम फ्लास्क और हीट गेन्ड और हीट लॉस फ्लास्क। इन्हें हम वैक्यूम फ्लास्क भी बोल सकते हैं, हीट गेन या हीट लॉस फ्लास्क भी बोल सकते हैं। बाय दिस फ्लास्क कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इज केप्ट टू अ मिनिमाइज। इस फ्लास्क के द्वारा कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को कम से कम वैल्यू तक हम इन्हें रख सकते हैं, यानी कि कम इनके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है ठंडे को ठंडा रखने का या गर्म को गर्म रखने का, वो लंबे समय तक होता रहे। दिस फ्लास्क हैज़ अ डबल वॉल्ड ग्लास कंटेनर सिल्वर्ड फ्रॉम द इनसाइड। एक डबल लेयर ग्लास कंटेनर रहता है और अंदर से वो कैसा होता है, सिल्वर लेयर का बना, सिल्वर होता है अंदर से। द हाईली पॉलिश सिल्वर वॉल प्रिवेंट्स हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन। जो ये हाईली पॉलिश सिल्वर वॉल है, ये क्या करती है, हीट रेडिएशन के थ्रू हीट लॉस को प्रिवेंट करती है, ज़्यादा हीट लॉस नहीं होता। एयर इज पम्प्ड आउट और द स्पेस बिटवीन द वॉल्स एंड द ओपनिंग थ्रू विच दिस इज डन इज सील्ड मीन्स देयर इज वैक्यूम बिटवीन द टू वॉल। और जो दो वॉल हैं, इनर और आउटर, उनके बीच में जो खाली जगह है, वहाँ पर क्या होता है, एयर। जब हम उसको सील बंद कर देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं, तो उसमें एयर क्या होती है, सील हो जाती है। उसके बाद है दिस प्रिवेंट्स हीट लॉस ड्यू टू कन्वेक्शन। इसकी वजह से, कन्वेक्शन की वजह से क्या होता है, हीट लॉस नहीं होता, कम होता है। द ग्लास बीइंग अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मिनिमाइज द लॉस। और जो ग्लास है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इस वजह से कम जो हीट है उसका लॉस कम से कम होगा। ड्यू टू कंडक्शन थ्रू द वॉल्स ऑफ द नेक।
द लॉस ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम द लिक्विड इज रिड्यूस्ड बाय अ वेल फिटेड कोर। और अब क्या है, उसके अंदर जो हीट रेडिएशंस है उसका लॉस, जो लिक्विड में से हीट रेडिएशन हो रही है उसका कम से कम लॉस होगा, क्योंकि उसके ऊपर का जो ढक्कन होता है हमने देखा है वो एकदम टाइट होता है, वो अपने में से बाहर, मतलब जो अंदर फ्लास्क है उससे बाहर हीट लॉस नहीं होने देता। द फ्लास्क देयरफॉर कीप द कोल्ड कंटेंट कोल्ड। इसकी वजह से क्या होता है, हीट लॉस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो कोल्ड कॉन्टेक्ट है वो कोल्ड और ठंडा कॉन्टेक्ट काफ़ी लंबे समय तक, जो गर्म है वो गर्म और जो ठंडा है वो ठंडा रहेगा काफ़ी समय तक। Students, now a chapter 4 has been completed. Keep revising the complete chapter 4. Thank you.